आज के लाइफ स्टाइल में हम फास्ट फूड, रिफाइंड ग्रेस और जल्दी बनने वाले खाने के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उसी लाइफ स्टाइल का नतीजा है डायबिटीज, ओबेसिटी, एसिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स। और मज़ेदार बात यह है कि जिस सॉल्यूशन को हम सप्लीमेंट्स में ढूंढ रहे हैं, वो सॉल्यूशन हमारी दादी नानी की थाली में पहले से मौजूद था। अगर आप अपनी दादी या नानी से ज्वार के बारे में पूछेंगे तो वो सिर्फ एक अनाज की बात नहीं करेगी, बल्कि सर्दियों में गरम गरम ज्वार की रोटियों की खुशबू और स्वाद की यादें सुना देगी। लेकिन सवाल ये है, जो अनाज कभी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा था, वो आज हमारे पेट से गायब क्यों हो गया? और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये हमारी मिलेट सीरीज चल रही है। ये मिलेट सीरीज की दूसरी वीडियो है और आज हम बात कर रहे हैं ज्वार की। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाजरे पर, जो विंटर में और भी पावरफुल मिलेट्स माना जाता है। करीब 5000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और मध्य अमेरिका में ज्वार बड़े पैमाने पर उगाया जाता था। उस समय ज्वार लोगों की रोज की एनर्जी का मुख्य सोर्स हुआ करता था। फिर समय बदला, रिफाइंड गेहूं आया और धीरे धीरे ज्वार हमारी थाली से हटता चला गया। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग बदलाव हो रहा है। कर्नाटक के हुबली में उगाया गया ज्वार आज फिर से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब दुनिया वापस ट्रेडिशनल ग्रेन की तरफ लौट रही है। भारत में आज भी ज्वार की खेती बड़े स्तर पर होती है। पहले इसकी हरी पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल होती है और फसल पकने के बाद इसे अनाज की तरह खाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ज्वार दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है। आज की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में हमें ऐसे ग्रेन्स की ज़रूरत है जो धीरे धीरे एनर्जी दे, ब्लड शुगर को स्टेबल रखे और डाइजेशन को सपोर्ट करे। और ज्वार इन तीनों में परफेक्टली फिट बैठता है। इसीलिए ज्वार वेट लॉस में मदद करता है, डायबिटिक लोगों के लिए सेफ माना जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसमें कैंसर प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम ज्वार के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक बहुत जरूरी बात, ज्वार एक ग्लूटेन फ्री मिलेट है। मतलब जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस जैसे कि या आईबीएस या बार बार पेट की समस्या रहती है, उनके लिए ज्वार एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। इसे आप सिंपल तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका आटा बनाकर रोटी के रूप में खाते हैं। ज्वार में मौजूद होते हैं डाइटरी फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसका फायदा ये होता है कि ये शरीर को स्टेडी एनर्जी देता है, डाइजेशन बेहतर करता है और पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। इसी वजह से ज्वार वेट मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल है। ज्वार विटामिन B6 से भरपूर होता है, जो आज के स्ट्रेस फील्ड लाइफ स्टाइल में नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म, बोन्स और ओवरऑल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। अगर आप ज्वार को रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो डाइजेशन स्ट्रोंग रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, स्किन और हेयर हेल्थ इंप्रूव होती है, मैग्नीशियम की वजह से ब्लड प्रेशर बैलेंस में रहता है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट मिलता है। एक दिन में कितना ज्वार खा सकते हैं? अगर आप ज्वार की रोटी खाते हैं तो दिन में 2 सर्विंग्स जनरली सेफ मानी जाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने पर गैस या ब्लोटिंग हो सकती है। क्या ज्वार से गैस बन सकती है? हाँ, कुछ लोगों में बन सकती है, क्योंकि ज्वार में फ्रुक्टेंस नाम का फाइबर होता है जो सेंसिटिव गट वालों में गैस ब्लॉटिंग कॉज कर सकता है। आईबीएस वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या डायबिटिक लोगों के लिए यह सेफ है? जी, ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों कम होते हैं,
इसलिए डॉक्टर्स डायबिटिक पेशेंट्स को ज्वार रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर दवाइयाँ चल रही हो तो क्वांटिटी पर ध्यान देना ज़रूरी है। किन लोगों को ज्वार अवॉइड करना चाहिए? जिन्हें आईबीएस है, किडनी स्टोन्स है, थायराइड से जुड़ी प्रॉब्लम्स है, उन्हें ज्वार डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। दोस्तों, ज्वार सिर्फ एक पुराना अनाज नहीं है, ये आज की लाइफ स्टाइल की कई प्रॉब्लम्स का नेचुरल सॉल्यूशन है। अगर इसे सही मात्रा और सही तरीके से अपनाया जाए तो ज्वार हमारे शरीर के लिए फूड भी है और सपोर्ट भी। अब तक हमने ज्वार के फायदे, अनुभव और परंपरा से समझे, लेकिन अब देखते हैं कि आधुनिक साइंस क्या कहती है। यह रिसर्च जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन से जुड़ी एक साइंटिफिक स्टडी में सामने आई। इस रिसर्च में मानव यानी कि हेल्दी एडल्ट्स पर अध्ययन किया गया, जहां लोगों को ज्वार से बना भोजन और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन दिया गया, और दोनों के बाद उनका ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल देखा गया। क्या पाया गया? ज्वार खाने के बाद ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा, अचानक स्पाइक नहीं आया, यानी शरीर पर कम स्ट्रेस पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार शरीर को स्लो और स्टेडी एनर्जी देता है, जो डायबिटीज, प्री डायबिटीज और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है। हालांकि हर व्यक्ति अलग होता है, इसीलिए मात्रा और स्थिति के अनुसार ही लेना चाहिए। इंटरनेशनल नाम की रिप्यूटेड जर्नल में प्रकाशित हुई यह रिसर्च लैब और मानव पाचन तंत्र से जुड़े मॉडल्स पर आधारित थी, जिसमें यह देखा गया कि ज्वार में मौजूद फाइबर और पॉलीफेनॉल्स हमारी आंतों पर क्या असर डालते हैं। क्या पाया गया? ज्वार का फाइबर अच्छे गट बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, पाचन तंत्र को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकता है और इम्यूनिटी से भी जुड़ा हुआ पाया गया। इसका मतलब यह हुआ है कि ज्वार सिर्फ पेट भरने का अनाज नहीं है, बल्कि पाचन को अंदर से मजबूत करने वाला भोजन है। सरल शब्दों में अगर हम पूरे कंक्लूजन निष्कर्ष की बात करें तो ज्वार ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है, पाचन और गट हेल्थ को सपोर्ट करता है और शरीर को स्टेडी एनर्जी देता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये रिसर्च सपोर्ट देती है, इलाज का दावा नहीं करती। हर शरीर अलग होता है, इसीलिए ज्वार को भी अपनी पाचन शक्ति और ज़रूरत के हिसाब से अपनाना चाहिए। अगर आपको मिलेट्स, नेचुरोपैथी और लाइफ स्टाइल से जुड़े सिंपल लेकिन साइंटिफिक वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और मुझसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। मैं हूं डॉक्टर नवीन वागदरे, और हाँ, मिलेट्स सीरीज की अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाजरे पर, तो वो वीडियो मिस मत करिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।